टू अनदर न्यू वीडियो एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 1 लीगल एयर के बारे में। कौन है इस क्लास 1 लीगल एयर में? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सेक्शन 8 में जनरल रूल्स ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ हिंदू मेल्स, तो उसमें ये भी मेंशन किया गया था क्लास 1 लीगल एयर के बारे में। तो आज हम लोग आज के क्लास में क्लास 1 लीगल एयर में के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। हु आर इन क्लास 1 लीगल एयर, जैसे ये सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है या फिर बताया गया है। पहला सेक्शन 10 में हम लोग पढ़ते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट deals with the distribution of propositors property among the class 1 legal heir। क्लास 1 ईयर भी बोल सकते हो, क्लास 1 लीगल एयर भी बोल सकते हो। प्रोपोसिटर्स का मतलब होता है कि ये जो प्रॉपर्टी प्रपोज करा, मतलब जो मरने के बाद जिसका प्रॉपर्टी जा रहा है वो, ठीक है। तो रूल 1 में आते हैं। पहले मिलेगा द इंटेस्टेट्स वीडो। इंटेस्टेट का मैंने आपको बता दिया था, मतलब आपको भी शायद याद ही होगा, जो मर जाता है विदाउट मेकिंग अ विल, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टेट। और इफ देयर आर मोर विडोज देन वन, ऑल द विडोज टुगेदर शैल टेक वन शेयर। और अगर मतलब पहले तो इंटेस्टेट विडो को मिलेगा प्रॉपर्टी या फिर शेयर मिलेगा, या फिर अगर वहाँ उस आदमी के एक से ज़्यादा विडोज है देन सबको इक्वल शेयर मिलेगा। नहीं, सबको एक ही शेयर मिलेगा। मतलब 3 है, 3 को x मिलेगा। ये नहीं कि सबको x 3x नहीं मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा। रूल 2, द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स एंड द मदर ऑफ द इंटेस्टेट शैल टेक वन शेयर। सर्वाइविंग सन, उसका अगर कोई बेटा है बेटी है, उसकी मम्मी जो है, जो इंटेस्टेट की मम्मी जो है, जो डिसीज्ड है, वो लोग एक शेयर ले लेंगे। द heirs in the branch of predeceased son or each predeceased daughter। जो heirs है, लीगल हेयर जो है, इन द ब्रांच, मतलब ब्रांच मतलब ट्री जो होता है कि जनरेशन वाइज जनरेशन डिसेंडेंट जो बोला जाता है, ईच प्रीडिसीज सन का हो या फिर प्रीडिसीज डॉटर का हो, ऑफ द इंटेस्टेट शैल टेक बिटवीन देम वन शेयर। ठीक है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो, ताकि आपको और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, और लॉ से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है आपको यहीं पर मिलेंगे। रूल 4, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर रेफर टू इन रूल 3। रूल 3 में जो भी मैंने आपको बताया वो चीज़ सेम चीज़। रूल्स का मतलब 2 पार्ट है, 2 तरह है उसमें, ठीक है। तो पार्ट 1, among the heirs in branch of the predeceased son shall be so made that his widow, मतलब उसकी जो विडो है, and the surviving son's daughter get equal proportion। मतलब विडो जो है, बेटा जो है और बेटी को सबको इक्वल पोर्शन में मिलेगा। and the branch of the predeceased son gets the same proportion। अब ब्रांच जो है predeceased son का, उसको भी सेम प्रोपोर्शन मिलेगा। उसके बाद आता है पार्ट 2, that is among the heirs in the branch of predeceased daughter। in the branch of predeceased daughter shall be so made that the surviving sons and the daughters get equal proportion। अब सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर को इक्वल प्रोपोर्शन भी मिल सकता है, सेकेंड पार्ट में लिखा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल 1 विद डायग्राम, क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लिखा है, द इंटेस्टेड विडो और इफ देयर आर मोर then one widow, all the widows together shall take one share। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मदर, ये प्रोपोजिटर्स, ये पर्सन है, डिसीज्ड पर्सन जो मर जाता है, इसका एक तो बेटा एक तो बेटी, इसकी 3 वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3। M will take 1/4। क्योंकि देखो, जब इन तीनों को एक ही तो मिलेगा तो यहाँ से एक ले लो 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, 4 हो गया। तो 1/4 सभी में डिवाइड हो जाएगा। तो 1/4 इसको मिलेगा मदर को, 1/4 सन को मिलेगा, 1/4 डॉटर को मिलेगा। अब 1/4 जो है इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा।
जैसे कि यहाँ लिखा है W3 will W1 W2 and W3 together will take 1/4, that is W1 will take 1/12, इसके पास 1/12, इसके पास 1/12, इसके पास 1/12. S will take 1/4 and D will take 1/4. On the death of any widow, किसी एक विडो का डेथ होने पर her share will not pass by survivorship to other widows. अगर अगर मान लो W1 मर जाती है तो W2 और W3 जिंदा है, इसके हिसाब से उसको प्रॉपर्टी शेयर नहीं मिलेगा, पास नहीं किया जाएगा. बट विल पास बाय सक्सेशन टू, मतलब उस पर उसके लीगल एयर, उसका जो लीगल एयर होगा उस पर पास कर दिया जाएगा. रूल 1 ये बताता है. रूल 2 में आते हैं. द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स एंड द मदर ऑफ द इंटरेस्टेड शैल टेक 1 शेयर. सन्स, डॉटर्स एंड द मदर ऑफ द प्रोपोसिटर्स ईच टेक्स 1 शेयर. फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोपोसिटर्स है, ये मदर है, ये एक तो पहला बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 2, डॉटर नंबर 1, डॉटर नंबर 2. ईच ऑफ द एबव एयर्स, मतलब ये जो है ना चाठो, विल टेक 1 शेयर, दैट इज 1/5, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5, तो सबको 1/5 मिलेगा. मतलब 1/5 मदर को मिलेगा, 1/5 S1 को, 1/5 S2 को, 1/5 D1 को, 1/5 D2 को. ठीक है, आप सिंपली आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो. तो ऐसे कैलकुलेट करके आपको आगे बढ़ना है. अब रूल एंड 3 और 4 में एक ही है, ये थोड़ा समझने वाला है. इन द अबव डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन इज फर्स्ट टू बी मेड एट अ प्लेस वेयर ब्रांचेस कम इनटू एग्जिस्टेंस. डिस्ट्रीब्यूशन तभी स्टार्ट होगा जहाँ पे ब्रांच कम इनटू एग्जिस्टेंस. देयर आर 4 ब्रांचेस, 1 2 3 4. ईच विल टेक 1/4. पहले तो 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4. द रिजल्ट विल बी दैट S1 विल टेक 1/4. S1 जो इसके पास 1/4 आएगा. इन द ब्रांच ऑफ S1 देर इज ओनली 1 ईयर. इसका तो सिर्फ एक ही ईयर है, लीगल ईयर. SW दैट इज शी रिप्रेजेंटिंग S1 विल टेक 1/4. इसके मर जाने के बाद इसके पास 1/4 आ जाएगा, बस. ठीक है. इन द ब्रांच ऑफ डी का पास 2 ठो लीगल एयर है. देर आर 2 ईयर्स. दे रिप्रेजेंटिंग D विल टेक 1/4 एंड बिटवीन देमसेल्फ डिवाइडेड. मतलब D के पास 1/4 आएगा, फिर ये दोनों डिवाइड कर लेंगे. जब D मर जाएगा तब D का जो 1/4 प्रॉपर्टी जो है वो इन दोनों में DS और DD में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, विद द रिजल्ट दैट DS विल टेक 1/8. इसके पास 1/8 जाएगा, इसके पास भी 1/8 जाएगा. सिंपल. इन द ब्रांच ऑफ S, ये जो S जो है SS, जब ये मर जाएगा, देयर आर 3 ईयर्स रिप्रेजेंटिंग SS. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 ठो है, SSW, SSD एंड SSS. दे विल टेक 1/4. इसके पास जो देखो S के पास 1/4 आया, अब S मर गया तो इसका 1/4 इसके पास चला गया. अब ये मर गया तो इसका 1/4 जो है इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा. दैट इज इसके पास 1/12, इसके पास 1/12 और इसके पास 1/12. सिंपल कैलकुलेशन है. मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ. देखो पहले तो S, S1, D, S, ये 4 ठो है. चारों को 1/4 प्रॉपर्टी मिलेगा प्रोपोजिटस से. अब पहले आते हैं हम लोग S1 में. S1 का सिर्फ एक ही तो लीगल एयर है, तो अगर S1 मर गया तो S1 का जो प्रॉपर्टी जो है या फिर 1/4 जो शेयर है वो SW के पास चला जाएगा. एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट आते हैं हम लोग D में. D को 1/4 मिला है, और अगर D मर गया, इसका देखो इसका तो 2 ठो लीगल एयर है, DS एंड DD. अगर D मर जाता है तो उसका जो 1/4 जो प्रॉपर्टी है वो DS और DD में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. दैट इज 1/8 एंड 1/8. अब हम लोग लास्टली आते हैं S पे. S के पास भी 1/4 प्रॉपर्टी है. ठीक है. S के पास 1/4 प्रॉपर्टी है,
एस जब मर जाएगा तो डबल एस जो है उसके पास प्रॉपर्टी आएगा 1/4। अब 1/4 प्रॉपर्टी इसके पास जब है, एस एस के पास है जब, और जब ये मर जाएगा, इसका तो देखो 3 ठो लीगल एयर है, एस एस डब्ल्यू, एस एस डी एंड ट्रिपल एस। इसका जो 1/4 प्रॉपर्टी है ये तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 1/12 मिलेगा एस एस डब्ल्यू को, 1/12 मिलेगा एस एस डी को एंड 1/12 मिलेगा एस 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 को। बस आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको समझ में आ जाए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे, और भी अच्छे वीडियोस मिलेंगे सक्सेशन के बारे में। सक्सेशन पार्ट ख़त्म करके हम लोग चले जाएंगे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, या फिर कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।